तो हमने किया जल्दी से होटल का नाश्ता और तैयार हो गए अपने ट्रिप के लिए, ओमान के सफ़र के लिए। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं टॉप 5 प्लेसेस ड्यूरिंग योर विजिट टू ओमान। तो सबसे पहले एक प्रो टिप, डाउनलोड कर लीजिए ये एप्लीकेशन जिसका नाम है तस्लीम ऐप और आपकी टैक्सी आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेने के लिए पहुंच जाएगी विद इन अ सेकेंड। आपको किसी टूर गाइड की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी भी ड्राइवर को हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक और जो सबसे बड़ा प्लस है वो ये है कि आप आर्ली बेसिस पे इस टैक्सी को हायर कर सकते हैं, तो ये आपको और इकोनॉमिकल पड़ती है। During our way to our first destination, we get to see the palace of Sultan of Oman, the Al Alam Palace. People of Oman are so generous and humble, like our driver. He guided us throughout our journey very nicely. तो हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली मंजिल, वादी दयाका डैम। ये डैम की सूरत में पहाड़ों के बीच में मौजूद पानी बहुत ही हसीन और लुत्फ मज़ा। It seems like it is constructed very well for the tourists, like एक proper tourist पॉइंट बनाया गया था और काफ़ी सारे मुझे यहाँ पे रेजिडेंट्स भी नज़र आए जो पिकनिक पॉइंट बनाकर पिकनिक की तमाम चीज़ें अपने साथ लाए थे और सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। सिर्फ ये एक ही चीज़ जो थी वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही थी, वो ये कि थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी थी। आप यहाँ पे कुछ ख़ास देर रुक नहीं सकते, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़े से ठंडे मौसम में आए। हम क्योंकि अप्रैल में गए हैं और गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करें तो अप्रैल से पहले, आप जब भी आएँ तो अप्रैल से पहले आएँ। रश भी आप चेक कर सकते हैं, ईद की हॉलीडेज़ की वजह से कितना ज़्यादा है, पार्किंग भी नहीं मिल रही। और सेकेंड फेमस प्लेस Bima Sinkhole, Salalah, Oman. So local knows it as Huwayyat Najm, which can be translated as the deep well of the falling stars. कुछ छोटी सी स्टोरी है इसके behind, लेकिन रियलिटी में यूजुअली ये वाटर कम्प्लीटली फिल्ड होता है, बट ड्यू टू द डिप्रेशन ये सिंक होल्स क्रिएट होते हैं एंड अंडरग्राउंड वाटर कार्विंग अवे द रॉक्स which are beautifully with the turquoise water around. While going back to our way from the sinkhole, our driver was guiding us throughout. वो बहुत ही ज़्यादा generous थे, तो उन्होंने हमारे लिए घर से अपने खाना भी मंगाया। हॉस्पिटैलिटी में आई थिंक मैं ओमानी पीपल को बहुत प्रेज़ करूँगी। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ की जो बीचेस हैं वो भी बहुत फेमस हैं, और मुझे इतना कुछ ख़ास अपील नहीं करे, तो हम पहुँच गए हैं अपनी थर्ड टॉप डेस्टिनेशन पर, जो कि है अल हुता केव। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है ये। केव के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको एक ट्राम मिलती है जो आपको केव तक लेके जाती है। यूजुअली लोग ट्राम से ही जाते हैं और कुछ लोग पैदल भी जा सकते हैं, लाइक यू कैन गो बाय वॉक एज वेल। दिस केव इज सिंपली इंटरेस्टिंग, लाइक यू विल अमेज टू सी internally carved stones by water in the form of cave means आपको हर जगह एक new situated form of stones नजर आएंगे all around, like some are dark but beautifully preserved or protected. The nature as well as consisting the ecosystem literally, like आपको bats, snails भी नजर आएंगे. You can imagine this cave is about 2 million years old. Wow, कुछ ज़्यादा ही old है. And about 4 lakes connects back to this cave. ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक रेयर ब्लाइंड फिश जो कि सिर्फ यूएई और ओमान बहरीन में पाई जाती है, गैराबेरियम, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। केव इज़ यूजुअली डार्क अराउंड, लेकिन जो गाइड्स हैं वो आपको गाइड करते हैं प्रॉपरली, क्योंकि इकोसिस्टम के लिहाज से ओनली स्पॉटलाइट्स आर सिचुएटेड अराउंड एंड विच इज़ ऑल्सो गाइडेड बाय द गाइड्स एंड दे टर्न इट ऑफ एंड ऑन अकॉर्डिंगली, ताकि नेचर की dwelling बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो. So it takes you about 4 hours to come here, and if you are in Oman, Muscat, you do not need to skip this spot to visit. So plan it ahead of time. So now we have reached our destination number 4, the Matra Fort. पुर्तगीज़ के हाथों बनाया गया ये
फोर्ट तकरीबन 15 सेंचुरी पुराना है और एक फेवरेट अट्रैक्शन है टूरिस्ट की, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर्ड रॉक से बना बिल्ट अप है और एक बड़ी ही ख़ास बात कि हिल टॉप पर है। सो स्पेसिफिकली लोग इसको देखने बहुत दूर से आते हैं। एक ख़ास वजह यह है कि अभी भी ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। फॉर द डिफेंसिव मेजर्स द फोर्ट स्पेशली प्रोटेक्ट्स द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ ओमान। Not just this, it is beautiful accompanied by the modern sea corniche, जो आपको इसके टॉप पर पहुँच कर एक entirely fantastic stunning व्यू की सूरत में मिलेगा। That extensify the beauty of this place in real time. The stunning view is worth climbing steps. इतनी ऊंचाई पर जाकर windy and beautiful cliff edges को experience करना gives an opportunity for you a real time to see the entire city view. While going back to the city side, we get to see this stunning view as well of the entire city. अगर आपके भी ड्राइवर थोड़े अच्छे हैं तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आप यहाँ उतरकर सेल्फीज ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं और ग्रेट स्टनिंग व्यू एंजॉय कर सकते हैं ऑफ द सिटी। As we have landed the most beautiful destination of this trip, destination number 5, Sultan Qaboos Grand Mosque. So we were almost late. मॉस्क बंद ही होने वाली थी और जितना हमने चेक किया था मॉस्क की टाइमिंग 9 PM तक थे, बट थैंक्स टू आवर ड्राइवर ब्रदर जिसने हमें फिर भी 9 बजे से पहले पहुंचा दिया। मॉस्क हैज़ इट्स ओन ग्रेस एंड सिग्निफिकेंस। आई थिंक अल्फाजों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही खूबसूरत और हसीन मॉस्क और जिसमें खूबसूरत मुस्लिम कल्चर हर एक कोने से झलक रहा हो। It's the largest in Oman and known across the Gulf for its architectural majestic features. Muslims' prominent religious landmark in Oman. Also, ये एक hub है communal worship का that offers the heritage of Oman as well. And finally, we reached to have some authentic Omani food to Bay Laban. They have some contemporary Omani food, especially the platters of their BBQ. This is highly recommended. On our way back to the hotel, हमारे ड्राइवर ने बताया कि बहुत ही famous food street है, which is also at the Corniche. So you can also check it out if you are missing some of the brands or maybe you're looking for food and the variety. So आप यहाँ आकर इसको चेक कर सकते हैं। हम तो यहाँ tropical ice cream की शॉप में घुस गए, and then we had a great time having our ice creams. Now getting back to hotel, we literally enjoyed our view. We will miss Oman definitely.